अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। इसी नशे में स्थित होकर हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 6 जुलाई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। बाबा कह रहे हैं महाभारत लड़ाई चल रही है, अभी जो चल रहा है सब कुछ। और ये सारी जितनी भी पुरानी दुनिया, पुराना झाड़ है, वो सारा खत्म होना है। उससे पहले क्या कर लो, परमपिता परमात्मा से पूरा पूरा वर्षा यानी पूरे आशीर्वाद, वरदान, ब्लेसिंग्स ले लो। प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे। परमपिता परमात्मा कह रहे हैं मुझे माताओं को यज्ञ का, बाबा ने भी यज्ञ का जो जिसे कहना चाहिए जिम्मेदारी किसको दी है? माताओं को दी है। क्यों दी है और उसके लिए क्या क्या वो है, वो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा संगठन चाहिए जो अपने आप को आत्मा समझने का पूरा पूरा अभ्यास करे। देही अभिमानी माने होता है आत्मा समझना, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोहा ग्रुप हो, ऐसा ग्रुप हो जो मतलब जिसे मोह नाम की कोई चीज ही ना हो। प्यार और मोह में अंतर होता है। नष्टो मोहा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए, किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। मोह में हम ऐसे फंस जाते हैं कि ना बाबा को याद कर पाते हैं, बस क्या है अपने सगे संबंधियों, मतलब जिस चीज का भी मोह है उसी में फंसे रहते हैं। देह का मोह है तो उसी में फंसे रहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं, यह बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को यह समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती हैं। बाबा बता रहे हैं कि जिससे भी मिलो सबको ये
पैगाम देना है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ आपको याद करना है। बच्चे जानते हैं बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य के बंधन में है। यह बात बाप जानते और बच्चे जानते और न जाने कोई। बाबा कह रहे ये बात सिर्फ तुम जानते हो। ये जो भी हमें पारिवारिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, ये सब जो मिल रहे हैं वो क्या है? क्योंकि ये दुनिया, ये शरीर, ये पृथ्वी के सभी कुछ तमो प्रधान बन गए, सब में किसी में जान नहीं है। तो बाबा कह रहे बात सिर्फ तुम जानते हो और बाप जानता है। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को। जिस बाप को आधा कल्प याद करते थे वह बाप मिला। भक्ति मार्ग में हम रोज पुकारते थे, हे दुख हरता, हे सुख करता, आ जाओ मंदिरों में जा जाके कितना पुकारा भगवान को। तो बाबा कह रहे जिस बाप को आप आधा कल्प याद करते थे वह बाप मिला। दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं। तुम भी सिमरन करते थे, अब तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। बाबा कह रहे जब से ज्ञान मिला है, तुम्हें पता चल गया है कि भाई यहाँ परमपिता परमात्मा है, तब से तुम भी दुखी होके याद नहीं करते हो। अब तो तुम बस बाप को खुशी से याद करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया है, यह तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा है, बाबा परमधाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा कह रहे मैं कल्प कल्प आता रहता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, उससे भी पहले आया था, उससे भी पहले आया था, अब आया हूँ, फिर आऊंगा 5000 साल के बाद। तो बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। क्या मालूम है? कि यह संगम युग है। संगम युग क्या होता है? जो सतयुग और कलयुग के बीच का समय होता है। बाबा आया हुआ है, तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो, बाप की पहचान सबको मिलती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आया। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मुआफिक, ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता कौन है? एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं ना, सत श्री अकाल पतित पावन कोई सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी है पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं, कहाँ आए हैं? सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उनकी कितनी महिमा होती है, धूमधाम से आजीवन के लिए बैंड बाजे बजाते हैं खुशी के। यह गुप्त वेश में कौन आया हुआ है? बाबा कह रहे मैं गुप्त वेश में आया हूँ। यह गुप्त वेश में कौन आया हुआ? यह तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो महात्मा परम धाम के रहने वाले या मुसाफिर बन आए हैं पाठ बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब क्या हो? मुसाफिर हो। इस कर्म क्षेत्र में हम सब क्या करने आए हुए हैं? यहाँ पर सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस कर्म क्षेत्र में अपना अपना पाठ बजाने आए हैं। जैसे हम यात्रा पे जाते हैं, मान लीजिए हरिद्वार की यात्रा पे गए, वहां गए, फिर अपने घर जाना। तो अभी हम परम धाम से इस यात्रा पे आए हुए हैं, इस कर्म क्षेत्र में मुसाफिर है, अपना पाठ बजाएंगे फिर चले जाएंगे। हम शांति धाम के रहने वाले हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम एक बार पर हरिद्वार चले गए तो दोबारा नहीं जाएंगे, जाते रहते हैं जाते रहते। तो ऐसे ही हम यहाँ मुसाफिर हैं, मतलब तो परम धाम के रहने वाले इस कर्म क्षेत्र में आए हैं। तो फिर क्या कह रहे हैं बाबा? हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर यहाँ टॉकी वर्ड में आते हैं, हम शांति धाम के मुसाफिर है, 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर यह अंत का समय है। तो बाप आए हुए पुरानी सृष्टि को क्या करने? नया बनाने। यह भी तुम जानते हो। चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। शास्त्रों में भी हमने पढ़ा है ना कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा दुनिया की स्थापना करते हैं, ना कि कृष्ण और विष्णु द्वारा। बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप कहाँ आए? आए हैं साधारण तन में। यह है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं, जो पावन थे वही पतित बने। सारे डिनास्टी से तुम जानते हो, हम तो डीटी धर्म वाले थे, वे अब शूद्र धर्म वाले बन गए। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। यह सब पिछाड़ी में बने हैं। यह अल्पकाल का भवका विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको हम बच्चे याद ना करें, कितना वंडर है। माया याद करने ही नहीं देती।
बाबा कह रहे माया याद ही नहीं करने देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा माया हमको याद करने ही नहीं देती। अरे बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं, अभी तो सब दुखी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो दिन रात चिंता लगी रहती है, लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसकी बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है, आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। पे झाड़ मतलब बाबा पेड़ का एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि जब होता है छोटा फिर वृद्धि को पाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था, फिर आदि सनातन देवता धर्म था, अब कितने वैरायटी धर्म है। सब इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। बल कहेंगे ये वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का ये पता नहीं। तुम अभी रोशनी में हो। बाबा कह रहे तुम जो मेरे बच्चे बन गए हो तुम सब तो सब रोशनी में हो। तुम्हारी सारे के सारे जो है तुम्हारा तीसरा नेत्र मैंने खोल दिया है, सारा ज्ञान तुम में भर दिया, तो तुम तो ज्ञान रूपी रोशनी में खड़े हो। जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले ले। बात तो बड़ी सहज है। बाबा कह रहे बात तो बड़ी आसान है, पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, ये पक्का निश्चय नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम सुदर्शन चक्रधारी है, ये नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं यह समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है, हमें मनसा वाचा करना भी किसी का बुरा नहीं सोचना है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, बाप से वर्षा लेना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने, मुझ बाप को याद करो और 21 जन्मों का वर्षा ले लो। बाबा कह रहे हैं मुझ बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। नष्ट मोह बनना, इस शरीर में भी मोह न रहे। ये तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। बाबा कह रहे ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल वैसे नहीं, ध्यान तो रखना है, लेकिन ऐसे नहीं कि उसी में पड़े रहे। तो बाबा कह रहे इसकी संभाल रखनी होती है। जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है तो चक्ति लगानी पड़ती है। तुम जानते हैं पुराना सड़ा हुआ शरीर है। बाबा जैसे कपड़े की बता रहे हैं ना कि अगर कहीं फट जाता है तो क्या लगाते हैं, उसमें चत्ती लगा देते हैं। ऐसे ही शरीर की बात कर रहे हैं कि तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। तुम जानते हैं पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ ना कुछ होता रहता है। दुख आत्मा को होता है, जानते हो। अब तो ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है। बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध की याद नहीं आनी चाहिए। याद से मतलब कुछ बच्चे जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यानी हम अपने आप को, अपने परिवार का ध्यान ही ना रखें। सब कुछ करना है लेकिन उसमें पढ़ नहीं जाना ये क्या कर रहा है, इसका क्या होगा। ये अपना कर्म करते रहो, सब बाबा पे छोड़ दो। तो बाबा कह रहे मैं देह नहीं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब भी शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने क्या किया है, 84 जन्म लिए। सारी सूर्यवंशी डिनास्टी ने 84 जन्म लिए। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वे फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। मतलब बाबा हमें पूरे चक्र बता रहे हैं कि जब हम सतयुग में जो पहली आत्मा आएगी वो 84 जन्म लेगी। सूर्यवंशी का मतलब होता है सतयुग। उसके बाद हम बाबा कह रहे त्रेता में आएंगे, जब दो कलाएं कम हो जाएंगी तो चंद्रवंशी बनेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ साथ चल रहा है। ये नशा रहना चाहिए। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में, हम सब ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं ना। हम भी के को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है।
हम सब आत्माओं का बाप कौन है? एक है। हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो, कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी ये फैमिली है, दादा और बाबा है, दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, या याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है, पोत्रों को हक है पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं, है ना। शिव बाबा की है ये तो मिल्कियत तो, और हम सब क्या पोत्र पोत्री हैं, तो उन्हें बाबा कह, जैसे लौकिक में भी होता है ना, बाप दादा की मिल्कियत जो है पोते पोतियों को मिलती है, तो बाबा वही कह रहे हैं कि पोत्रों को है क्या पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, यह याद रखना चाहिए। पढ़ना है और पढ़ाना, यह बाप का फर्ज है, बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिक न बने, बाप को उनकी संभाल करनी है, बच्चों का काम है पढ़ना। हाँ जी, तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक, क्या पढ़ाया बाबा ने, कौन बताएगा? ओम शांति। शांति। मैम आज बाबा जी बोलते हैं कि भाई महाभारत का युद्ध होने वाला है, जितना हो सके मुझसे ब्लेसिंग्स ले लीजिए। और आज तो ये भी बोला चल है रहा है कि महाभारत, लड़ाई तो चल रही है हमारी अपने विकारों से, जो लड़ाई है वही तो महाभारत लड़ाई है। यस होने वाला मैम, नहीं है, हो रहा है। वो तो विनाश का समय बिल्कुल, मतलब वो तो अंत समय, जब कोई चीज शुरू होती है फिर अंत होती है। वो ये तो अंत, युद्ध तो चल रहा है। हाँ जी। यस मैम। आज बाबा ने ये भी बोला है कि उन्हें औरतों का सहयोग चाहिए, औरतों का संगठन होना चाहिए, बट उसके लिए एक शर्त रखिए कि भाई अपने आप को आत्मा समझना है और याद की यात्रा में रहना है, तभी आप दूसरों की मदद कर सकेंगे। जी। जैसे कि पापा हर मुरली में कहते हैं कि भाई याद करो, जितना हो सके याद करो, विकर्म हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम सतयुग की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको राजा रानी बनना है, ये दिमाग में सोते जागते, ठीक है हम अपना कर्म करते हैं, हमारी फैमिली है वो भी करे, बट एक्सेस नहीं पढ़ना। हम्म, अपना जो काम है, जो हमारा मेन काम है, हम जहाँ से आए हैं हम्म, परम धाम से, हम्म, तो वो जरूर दिमाग में रखना है और बाबा को याद करना है हर काम करते हुए। बिल्कुल। आज तो बाबा ने ये भी बोला है कि हम उनके, जैसे होता है ना भाई दादा दादी की प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार है, तो हम भी उनके पोते और पोतियां हैं, हमारा भी उन्हें पूरा तो उनकी पूरा, हर हाँ। चीज पर हक है। हाँ, बहुत। बाबा कह रहे हैं कि बच्चों का काम है पढ़ना, पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। अब लौकिक में भी देखो ना, क्यों पढ़ाई करते हैं सब लोग, कि भी पढ़ेंगे फिर नौकरी मिलेगी, फिर कमाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको ये पढ़ा रहे हैं किस लिए? 21 जन्म के लिए। फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते ही हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने। ये सत्यनारायण की कथा है ना, कोई को पता नहीं है लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हाजिर हजूर है, जिधर देखो राधे ही राधे, कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। यह गुड़धानी कर दी है। ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी है, ये सब ईश्वर के रूप हैं। भगवान ने यह रूप धारण किए हैं, जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। यह है विकारी पतित दुनिया, सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वॉइसलेस वर्ड का अर्थ ही ईश्वर। कहते हैं वहां बच्चे तो है नहीं, कहते हैं वहां बच्चे तो है ना, वह कैसे पैदा होंगे? बस सवाल ये पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं, कितने जास्ती मनुष्य हुए यह नहीं बताते, इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पहले तो यह निश्चय करो, बाबा को याद करना है। अंतकाल जो नारायण सिमरे, अब नारायण सिमरे ये अक्षर झूठे लिखे हैं। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे, सो स्वर्ग का नारायण बने। अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सिमरे ना, कृष्ण को याद करते हैं। नारायण को किसको पता नहीं है, कृष्ण की जयंती मनाते हैं। भला राधे की जयंती कहाँ? कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण को किसको पता ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली होंगे ना, कहाँ गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नम है। ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा। हम सब जो बने हैं, जो हम ब्राह्मण बने हैं, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं बाबा का ज्ञान सुनकर। तो ये ब्रह्मा बाबा यानी दादा लेखराज का काम थोड़ी था, ये किसने किया? ये तो शिव बाबा ने उनसे करवाया, निमित्त वो बने। तो
बाबा कह रहे बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा। यह तो भी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया अपना बनाने के लिए, रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। हाँ जी, और कौन बताएगा बाबा ने क्या पढ़ाया हमको? कोई और बताएगा? चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। ऐसा अभ्यास करना है जो अनंत काल में एक शिव बाबा याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। आज का वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइन रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी है कि जो ये सोचते हैं मेरा शिव बाबा मेरा हाथ पकड़कर 24 घंटे मेरे साथ रहता है, तो बाबा कहते हैं मैं उन्हें साकार वाली हो। जैसे एक साकार का मतलब है कि जैसे सचमुच एक जो है, मान लीजिए मैं अपने बच्चे का हाथ पकड़कर चल रही हूँ, तो वैसे वाली मतलब एक्चुअल में ऐसा होता है। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा न को या पाठ पक्का हो तो फिर तो जैसे परछाई घूमती है। देख लो भी आज कितना बाबा करके बता रहे हैं कि अगर ये याद रहे तो कैसा लगेगा कि जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। स्लोगन है आज का, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। आज का मीठा मोती, यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं तो हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ नहीं होगा, और यही सबके दुख का कारण भी है। समझ रहे हैं? तो हम जैसा पकाएंगे, अगर हम हलवा पकाएंगे तो हलवा पकेगा, पूरी पकाएंगे तो पूरी पकेगा। अगर हम कुछ और पकाएंगे तो हलवा कैसे पक सकेगा? तो वही है, यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं तो हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ नहीं होगा, और यही हम सबके दुख का कारण भी है। तो आज सारा दिन किस समान में रहना है? मैं बाप दादा को सदा सम्मुख अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा 24 घंटे हर पल हर क्षण मेरे साथ है, मेरा है वो। तो ऐसा अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।